अस्सलाम वालेकुम। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि अब हुर्मत खुलेगी, बंद रहेगी, इसी तरह एक इनमें सबसे अहम चीज़ वो है यूरेनियम। अब ये यूरेनियम का क्या कोई इशू है, इस पे सारे इतने कंसेंसस क्यों हैं, सबके इतने हिज़ार क्यों हैं, तशवीश क्यों पाई जा रही है, उसके अबाउट के यूरेनियम कितनी मिकदार में है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी यूरेनियम ईरान किसी को देगा दूसरे मुल्क को या नहीं देगा, ये सबसे अहम चल रहा है। तो इसी पे मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ जो अभी तक यूरेनियम के अबाउट डेवलपमेंट्स आ रही हैं, अमेरिकन क्या कोई क्लेम कर रहे हैं और उसके बदले में ईरान को क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, ये थोड़ी वजाहत कर देता हूँ। ये काफ़ी कन्फ्लिक्ट सा चल रहा था। सबसे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान से न्यूक्लियर टेस्ट जोहरी मवाद हासिल करेगा। अब इनके मुताबिक अमरीका और ईरान मिलकर ईरान के अफजुदा यूरेनियम को निकालेंगे और इसे अमरीका मुंतकिल किया जाएगा। मतलब ये अपने आप में एक मुहिम्मा हो गया कि पहले तो लोगों को यूरेनियम मिलता नहीं है और उसके बाद ये जो अफजुदा मतलब इस पोजीशन में पहुंच जाता है कि उसको यूज़ कर लिया जाए या वो यूज़ हो रहा होता है, वो अमेरिका को दिया जाएगा ईरान अपने हाथों से। ये इम्पॉसिबिलिटीज़ में आता है, तो इसी को भी ईरान ने भी रिजेक्ट किया। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ईरान ने इस पे क्या जवाब दिया है। ईरान ने इस दावे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि यूरेनियम कहीं मुंतकिल नहीं होगा। ये ईरान की तरफ से जवाब आया था। इसी तरह फिर सदर ट्रंप का जो बयान था, सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका बड़ी मशीनरी के साथ जाकर यूरेनियम निकालेगा और इसे वापस ले जाएगा। इन्होंने न्यूक्लियर डस्ट की इस्लाह इस्तेमाल की और कहा कि यह काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। सदर ट्रंप के मुताबिक जंग की एक बड़ी वजह ईरान के जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था। इन्होंने इस खबर को भी मुस्तरद किया कि अमेरिका यूरेनियम के बदले 20 अरब डॉलर देगा और कहा कि कोई माली लेन देन नहीं हो रहा। अभी जैसे आपको मैंने पहले एक न्यूज़ में बताया था कि ईरान के जितने भी डिफरेंट एसेट्स पड़े हुए हैं, जितने भी उसके अरबों डॉलर्स में मतलब उनकी जो रकम सीज हुई पड़ी है, तो उस रकम को भी बतौर ये एक टूल यूज़ करते हैं नेगोशिएशन के टाइम पे। तो जिसकी डिमांड ईरान ने पहले 27 अरब की थी और अमेरिका 6 अरब कह रहा था, फिर 20 अरब पर पहुंचे थे। तो इस खबर के बिना पूरी तरह से मतलब इसको भी मुस्तरद कर दिया गया कि कोई 20 अरब डॉलर का माली लेन देन भी नहीं होगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि यूरेनियम की अफसुदगी सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है, जैसे बिजली पैदा करने के लिए और दूसरी एनर्जी सिस्टम के लिए। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने कहा, ईरान की अफजुदा यूरेनियम कहीं भी मुंतकिल नहीं किया जाएगा, ये हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने मज़ीद कहा कि यूरेनियम ईरान के लिए सरजमीन जितना मुकद्दस है और इसे किसी भी हालत में मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ईरान इस यूरेनियम को, ज़ाहिर सी बात है यूरेनियम एक डिटरेंस लाइक डिफेंस फोर्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ईरान जैसे अपनी एक इंच की ज़मीन नहीं जाने दी उसने, तो यूरेनियम कैसे जाने देगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो इसको अपने ज़मीन की तरह, जैसे कोई भी हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट चलता है कि ज़मीन धरती माँ हमारी, तो उसी तरह ये भी इस यूरेनियम को इसी तरह से देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है यूरेनियम से ही दिफा पॉसिबल हो पा रहा है, तो वो यूरेनियम ही दे के फिर कैसे दिफा पॉसिबल बनाएंगे। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने भी वाज़ह किया कि ईरान यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने के किसी भी मायदे को कबूल नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को रोकने या अफजूदगी सिफर करने की किसी भी तजवीज़ को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करता है। ईरान इस मामले को अपनी स्ट्रेटेजिक सुर्ख लकीर समझता है। दूसरी जानिब ट्रंप बार बार ये दावा दोहरा रहे हैं कि अमेरिका तमाम जौहरी मवाद हासिल कर लेगा। अब यह सूरत हाल वाज़ह करती है कि अमेरिका और ईरान के बयानात में शदीद तज़ाद मौजूद है। एक तरफ अमेरिका तावन और मुंतकली की बात कर रहा है, जबकि ईरान इसे मुकम्मल तौर पर रद्द कर रहा है। यह मामला मुस्तकबिल के मुज़ाकरात में एक बड़ा तनाज़ा बन सकते हैं।